अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी इंतखाबात के नताइज जो हैं 22 तारीख को सामने आए। उसके बाद जो है हर जगह आपने देखा कि कैसे जोश व खरोश के साथ लोगों ने इन इंतखाबात में हिस्सा लिया था। और जो 22 तारीख को रिज़ल्ट सामने आए, ख़ास करके ज़िला डोडा की अगर बात करें, यहाँ पर जो है ज़िला डोडा के अंदर 8 सीटें जो हैं बीजेपी को मिली। उसके अलावा 4 सीटें जो हैं कांग्रेस को मिली। उसके अलावा जो 1 सीट इंडिपेंडेंट और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। और इसी जो नताइज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आए, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसिफ इकबाल भट्ट, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं काहरा से, जो कि ज़िला डोडा के अंदर एक तहसील है। तो हम इनसे जानेंगे कि ये नताइज है, इनका क्या ख्याल है इन नताइज के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है चिनाब टाइम्स। शुक्रिया। आसिफ साहब, आप हमें बताएं कि यहाँ पर जो नताइज सामने आए, जैसा कि आपने देखा बीजेपी को 8 सीटें मिली, एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर अलाइंस नहीं हुई, जहाँ पर अलाइंस हुई वहाँ पर जो अलाइंस नहीं जीता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंजर जी, सबसे पहले मैंने पहले भी आपके साथ एक इंटरव्यू किया था इलेक्शन से पहले, तो उसमें मैंने यही बोला था आपको कि किसी न किसी तरीके से, चाहे जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ हैं और जो लाइक माइंडेड नेशनल पार्टीज़ हैं, और उन्होंने जो है किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है मदद की इनडायरेक्टली। क्योंकि उन्होंने अगर चाहे जो गुपकार डिक्लेरेशन जो अलायंस किया था उन्होंने, पीपल्स अलायंस, तो उन पार्टीज़ ने अगर कश्मीर में जो है अलायंस किया, तो क्या वजह रही कि जम्मू के खास करके डोडा डिस्ट्रिक्ट में वो अलायंस की फेलियर क्यों हुई? क्यों नहीं? वो अगर 2 जगहों पे उन्होंने अलायंस किया जहाँ पे उन्होंने फार्मर मिनिस्टर जो है शक्ति परिहार को हराया, तो मुझे लगता है उन्होंने जितनी भी अपनी एनर्जी थी वो ड्रेन की एक इंडिविजुअल को हराने में, ना कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में। अगर अलायंस की बात करें, जैसा कि अलायंस का जो मुद्दा था वो 370 और स्टेटहुड को लेकर था, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों में क्या अवेयरनेस नहीं थी इसको लेकर, अलायंस को लेकर? नहीं, मसला ये हुआ कि देखो, जब इन्होंने अलायंस करना था तो तब अलायंस किया नहीं। वोट जो है हमेशा जो है, एक वोटर जो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि किस पार्टी को मैं वोट दूं, किस इंडिविजुअल को मैं वोट दूं। तो कहीं ना कहीं इन अलायंस पार्टनर्स ने जो बाकी जगह इन्होंने अलायंस किया, वो यहाँ पे है, इन्होंने वोट को डिवाइड करने का काम किया। वोट शेयर जो डिवाइड हुआ, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली बीजेपी को जो है फ़ायदा हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जितने भी लीडर्स हैं, हर एक पार्टी, चाहे रीजनल पार्टीज़ हैं या नेशनल पार्टीज़ हैं, उनके जितने भी सीनियर लीडर हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो बीजेपी को यहाँ से 8 सीटें मिली। अभी अगर बात करें, जैसे अलायंस की बात करें, मरमत और गुन्ना में अलायंस हुआ, तो यहाँ पर जो खास करके बाकी जगहों की कंस्टिट्यूंसीज की बात करें, तो यहाँ पर जो अलायंस नहीं हुआ, इसका कारण आप किस पार्टी को मानते हैं? मैंने आपको बताया कि जितने भी टॉप लीडरशिप है हर एक पार्टी की, वो डायरेक्टली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट ब्लेमिंग एनी इंडिविजुअल और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट मेक नो सेंस। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये सारी पार्टी जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बात करते हैं या आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन की बात करती है, तो इन चीज़ों के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स लगते हैं। तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि इस डीडीसी इलेक्शन में कहीं डिस्ट्रिक्ट डोडा में वो कलेक्टिव रिस्पांस इन पार्टीज़ ने दिखाई। जो आर्टिकल 370 या जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की रिस्टोरेशन की बात करते हैं, उन्होंने वो जज्बा नहीं दिखाया, उन्होंने वो लोगों में वो अवेयरनेस नहीं शो की, और उन्होंने उस तरीके का कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें ये लगेगा या पब्लिक को ये लगता कि इनके जो है कलेक्टिव एफर्ट्स हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे आसिफ इकबाल भट्ट, जो कि काहरा से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो हमने इनसे जाना कि जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर डीडीसी इंतखाबात के नताइज रहे, उसके बारे में इनका क्या ख्याल है। जैसे कि अलायंस यहाँ पर सिर्फ 2 जगह पर हुई थी और वहाँ पर अलायंस ने जीता, लेकिन ज़िला डोडा के अंदर कहीं भी जो है 2 जगहों के अलावा कहीं भी जो है अलायंस देखने को नहीं मिली, जहाँ पर जो है बीजेपी को काफ़ी मेजॉरिटी में लगभग जो है 8 सीटें जो है बीजेपी को मिली, तो जिसकी वजह से जो है बीजेपी यहाँ पर जो है मेजॉरिटी में आई। तो चिनाब टाइम्स को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहे द चिनाब टाइम्स के साथ।